कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। DGPDMA का कहना है कि कोयटा में 2 रोज में बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। अली, बिल्कुल बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, कोयटा में बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाके हैं जहां पर जो नशीबी इलाके हैं वो ना सिर्फ देरियाब आ गए बल्कि बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। अब तक की जो महकमा PDMA की जानिब से जो तस्दीक की गई है तो 13 जून से लेकर अब तक जो है वो प्री मानसून और हालिया बारिशों से 31 अफराद जहाँ बाग हुए, जबकि जो गुज़िश्ता 2 रोज से जो बारिशों का सिलसिला जारी है उसमें 13 अफराद जहाँ हो चुके हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो महकमा PDMA की जानिब से इमदादी की सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया था। तमाम बारिश से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी गई थी और जो लोग पानी के बड़े रेलों में बह गए थे उन्हें निकालने का अमल भी शुरू कर दिया गया था। इस वक्त अगर हम कोयटा सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा की बात करें तो सिर्फ कोयटा में अब तक 10 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हादसात वाकयात में जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि आज जो है वो जिला केस के इलाके मंद में जो है वो 3 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए थे, जिनकी लाशें जो है महकमा PDMA ने निकाल ली गई है। इनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है। अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ रही है बलूचिस्तान में। हम देख रहे हैं कि जहां पर भी बारिशों का सिलसिला है वहां पर अमवात जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान और मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ने महकमा PDMA को अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी कर दिए थे। कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर्स हैं उनके साथ जो है वो मुकम्मल राब्ता किया जा रहा है। जो लोग मुतासिर हुए, कच्चे मकानात मुनहदिम हुए, उन्हें सेफ मकामात पर मुंतकिल करने के लिए महकमा PDMA ने खैमा बस्तियां भी कायम कर दी है और साथ ही साथ अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया की फराहमी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटे तक इन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो है जो इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं उसमें नुकसानात कम से कम होंगे। अली, बहुत शुक्रिया रिजवान। कराची इलेक्ट्रिक ने बारिश का मजा फीका कर दिया। मौसम खुशगवार होने के बावजूद बत्ती गुल हो गई है। शहर के 70 से ज्यादा बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक नशेबी इलाकों में हिफाजती नुक्ता नजर के तहत सप्लाई मौसल की गई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रोज से जारी है और इन मानसून बारिशों में के इलेक्ट्रिक का अगर हवाले से अपडेट करें तो के इलेक्ट्रिक के शहर में 1930 जो है मजबूरी फीडर्स हैं, जिसमें इस वक्त अगर बात करें तो 70 फीडर्स बताया जा रहा है कि वो ट्रिप हैं। नशेबी इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जा रहा है कि पानी खड़ा होने की वजह से जो है वो उन इलाकों में फीडर्स को जो है वो उस वक्त जो है वो बंद किया गया है। बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर जो है वो मुनक़ता की गई है और किसी भी हादसे की सूरत में निमटने के लिए जो है वो टीमें भी इन नशेबी इलाकों में जो है वो अलर्ट रखी गई हैं। इस वक्त 70 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो शहर में अपडेट हैं, जिसमें अगर बात करें तो ऐसे नशेबी इलाके जो कि गुजर नाला और अंगी टाउन नाला और इसके साथ साथ साइड नाले के करीब जो रिहायशी आबादियाँ हैं उन इलाकों से मुतसिल जो फीडर्स हैं उनको बंद किया गया है। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक काम की जानिब से ये भी अपडेट दी जा रही है कि शहर में ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। नवाबशाह के इलाके जंपीर में रेलवे ट्रैक मुतासर होने से दौड़ और शहजादपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को ट्रैक की बहाली तक रोक दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि स्टेशन मास्टर शहजाद इमरानी का ऐसा इकदाम भी इस मौके पर देखने में आया। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। मुसाफिरों को ज़ाती खर्च पर खाना, चाय, मशरूबात फराहम की गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर खानजादा से। जी हैदर। जी बिल्कुल अली, जमपीर में जो रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ है सैलाब के बायस नवाबशाह में भी जो है नवाबशाह के मुताबिक जो स्टेशन है जिनमें दौड़ और शहजादपुर शामिल है, वहां पर भी जो ट्रेनें हैं वो ट्रैक बहाली के इंतजार में खड़ी हैं कि जैसे ही ट्रैक बहाल होगा वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगी। नवाबशाह जो रेलवे स्टेशन है उस पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस, जबकि दौड़ जो रेलवे स्टेशन है उस पर तेजगाम और शहजादपुर रेलवे स्टेशन पर जकरिया एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, जिनमें मुसाफिर जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है क्योंकि कई घंटों से जो मुसाफिर हैं वो इस इंतजार में है कि ट्रैक बहाल होगा तो वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे। ताहम इस मौके पर नवाबशाह स्टेशन के जो नौजवान स्टेशन मास्टर हैं शहजाद इमरानी, उनकी जानिब से जो है वो ऐसा इक़दाम देखा गया कि मुसाफिरों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने ज़ाती खर्च पर ठंडे मशरूबात, नाश्ता और अब लंच का भी जो है वो इंतजाम करवाया जा रहा है मुसाफिरों के लिए। ये जो ऐसा इक़दाम है स्टेशन मास्टर की तरफ से जो
देखा गया है, इसके हवाले से जो मुसाफिर है उनमें खुशी की लहर देखी गई है और इस तरह के जो इकदाम है उनको सराहा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इधर आपने अपडेट किया। मौसम की बात करें तो गुजरांवाला और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। जिला इंतजामिया की नाहली से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कई फीट पानी जमा होने से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद बताएगा गुजरांवाला में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला और इसके गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे के साथ जारी है। तो मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है, गर्मी का जोर टूट चुका है। लेकिन दूसरी जानब मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो शहर भर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो शहर भर की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कई फुट पानी खड़ा होने की वजह से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर भर की सड़कों के हवाले से अगर बात करें तो मेन जीटी रोड समेत सियालकोट रोड, गोंदलावाला रोड और अंदरून शहर की तमाम जो सड़कें हैं वहाँ पर कई फुट पानी खड़ा होने की वजह से जो ट्रैफिक है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और मुतअद्दिद इलाकों में जो गाड़ियाँ हैं वो बंद होती दिखाई दे रही हैं। तो बारिशों से कबल गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया और वासा की जानब से सफाई के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन एक बारिश ने ही गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया और वासा की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। शहरियों का कहना है कि शहर भर की सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा होने की वजह से जो शहर की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती दिखाई दे रही हैं। तो शहरियों का कहना है कि गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द शहर भर की सड़कों से पानी निकालने के हवाले से ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो आम शहरियों को मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। उधर ठुल में 2 दिन के वक्फे के बाद मूसलाधार बारिश हुई है। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाहली के बायस शहर के तमाम डिस्पोजल मोटर पंप खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर कनरानी से। जी यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ठुल में 2 दिन के वक्फे के बाद शहर के मुख्तलिफ रास्तों चौकों चौराहों पर जो बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरी जो है सख्त परेशान है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाली की वजह से शहर के तमाम डिस्पोजल मोटर जो है वो खराब है। पब्लिक हेल्थ डिस्पोजल मोटर खराब होने की वजह से जो बारिश का पानी है वो निकासी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ वाले हर माह लाखों रुपए की बजट वसूल करते हैं, उसके बावजूद जो वो डिस्पोजल के मोटर पंप है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुई, जिसकी वजह से शहर में जो है 3 से 4 फुट का जो पानी है बारिश का वो जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। बारिश के बाद कराची की मजमूई सूरत हाल बेहतर है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि एहसनाबाद में कुछ सोसाइटीज़ ने नाले पर कब्जा किया है, वहाँ बारिश से मुश्किलात हैं। ईस्ट में कल गया था और ईस्ट में सिर्फ एहसनाबाद का जो इलाका था वहाँ पे कुछ इशू था और उसकी वजह भी ये थी कि कुछ सोसाइटीज़ ने नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई और वो इंक्रोचमेंट हटाने में नहीं दी थी। बाकी उसके अलावा मजमूई तौर पर इलाका ठीक रहा। मंजूर कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह ये है कि जो नाला वहाँ बनाया गया था उस नाले की वजह से जो डिस्पोजल था इलाके का वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ और वो बात मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी। लेकिन वो क्योंकि बड़ा मेजर काम है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डी वाटरिंग पंप्स लगाकर वहाँ से भी पानी निकालिए काबिल है। हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रह गए। मुल्क में शॉर्टफॉल बढ़कर 7,324 मेगावाट तक जा पहुंचा है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,622 मेगावाट है, जबकि तलब 28,946 मेगावाट है। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। तो हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है, 7,324 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,622 मेगावाट है, जबकि तलब 28,946 मेगावाट है। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली के शॉर्टफॉल के हवाले से, जो कि मजीद बढ़ गया है, 7,324 मेगावाट तक जा पहुंचा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। हर सफ़ा इमरान खान की करप्शन से अटा पड़ा है। इमरान खान का सिर्फ एक एजेंडा था, बनी गाला को मनी गाला कैसे बनाया जाए। महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है,
उन्हें बताना पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ साजिश हुई थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? बुशरा बीबी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। बताएं अवाम को फरा गोगी साहिबा के बारे में और बुशरा बीबी की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, कभी हीरों के बारे में, कभी ज़मीनों के बारे में। और अब जो ऑडियो लीक आई है, आपको बताना तब याद आता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है। जो साइफर का ख़त निकाला गया 28 मार्च को जेब के अंदर से, वो बुशरा बीबी की हदायत के ऊपर निकाला गया, क्योंकि वो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इसको लिंक करो गद्दारी के साथ। आपको शर्म नहीं आती? और कहते हो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अगर बताना था तो 4 साल थे बताने के लिए, अवाम को बताते। और जिस वक्त 8 मार्च को साइफर मिला, तो जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, तो उस वक्त कहते हो मैं बताऊंगा कि ये साजिश हुई है। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि कौन है बुशरा बेगम, क्यों बुशरा बेगम ये हदायत जारी करती हैं कि अदारों के खिलाफ, सियासी मुखालफीन के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। ये नौजवानों को आप दे रहे हैं सबक, ये नौजवानों को हदायत दे रही हैं बुशरा बीबी। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों की गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही हैं। सामने आती है जब हर रोज जो वर्का उठाओ, जो पेज उठाओ, जो कागज उठाओ, आपकी करप्शन से अटा पड़ा है। क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा था कि किस तरह बनी गाला को मनी गाला बनाया जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब आपने अवाम को बताना कुछ नहीं है, अब आपने जवाब देना है। जवाब देना है कि बनी गाला मनी गाला कैसे बना। अब आपको बताएं कि फरा गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मरासला भिजवा दिया। फरा गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स और हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। अपडेट कर रहे हैं फरा गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात के हवाले से। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मरासला भिजवा दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 15 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसीक कर दी गई है। इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान की जान को खतरा है, पेश नहीं हो सकते। लॉन्ग मार्च में जलाओ, घेराव और अमला को नुकसान पहुंचाने के केसेस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है।